हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में जहां हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। लेकिन पॉलिनोमियल्स से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपके पास जो कांस्टेंट होते हैं, पहला चीज़ कांस्टेंट क्या होता है, फिर अगला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इन सब को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। तो जैसे पहला आपका होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं नियतांक या अचर। नियतांक मतलब नियत और अचर, नियतांक या अचर। तो ये जो हमारा कांस्टेंट मतलब होता है कोई न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू, उसे कहते हैं नियतांक। जैसे हमारे पास ले लीजिए 1, 2, 3, इसी टाइप से कोई भी ऐसा नंबर जैसे 54, 100, 1, 1, 1, 1 ऐसे करते ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जो एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि मतलब कोई जो फिक्स है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल्स में जैसे आप अगर देखना चाहें तो आपके पास जो लोहा होता है, लोहे को मान लीजिए आपने कैसे ऐसे इस शेप में लिया, अब इसको पीट पाट के जैसे ऐसे बना दिया, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, आप कैसे भी बना ले, लेकिन लोहा आपका रहेगा लोहा ही, है ना, लोहा लोहा ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट हुआ, ठीक ना। ये देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड combination of constant and variables, constant and variables का जो कॉम्बिनेशन होता है with the sign of मतलब इन साइंस के साथ में, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड डिवाइड हो गया। तो इन सब के यूज़ के साथ जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्ज़ाम्पल्स में आपके पास हो गया 4x, यहाँ पे देखिए ये 4 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है, प्लस 8y, ये देखिए ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये वेरिएबल। और एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं 38x³ प्लस 5y²। और एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं 45y⁵ माइनस 7x²। तो ये इस टाइप के आपके एग्ज़ाम्पल्स है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का भी साइन मिलता है, मतलब कॉम्बिनेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, उसको हम कहते हैं कि ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स रहे, बाकी और बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एग्जांपल्स देखना चाहें तो और भी बहुत सारे हैं। 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 8y माइनस 11, इस टाइप से आप, ये कांस्टेंट भी आ गया इस बार। तो कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अभी तक हमने कांस्टेंट और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखा।
अब आइए देखते हैं टर्म क्या होता है। तो आइए अब सीखते हैं टर्म क्या होते हैं। टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। तो टर्म मतलब जो होता है ये होता है पार्ट्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन separated by प्लस और माइनस साइन, इसको हम कहते हैं टर्म या पद उसी को बोलते हैं। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पार्ट को ही टर्म कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 5x + 3y + 11। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ये इस प्लस, ये यहाँ पे आप प्लस नहीं है फिर भी प्लस माना जाता है। ये प्लस ये और ये देखिए ये प्लस के साथ ये डिवाइड हो गया ना, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, फिर इसके बाद ये अलग पार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट ये प्लस साइन के साथ डिवाइड है, तो इनको हम कहेंगे कि ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं। और एग्जांपल्स देखने हैं 7x² - 8y। यहाँ पे देखिए ये देखिए इस बार ये माइनस के साथ अलग हुआ, मतलब ये अलग पार्ट है और ये माइनस वाला अलग पार्ट है, तो इसके दो पार्ट हुए, ये दो पार्ट हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसे आप समझ सकते हैं वो आपकी पूरी फैमिली है, और जो टर्म होते हैं उनमें आप एक एक मेंबर को ले सकते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं टर्म। मतलब उन्हीं टर्म को मिला के जो बनेगा वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो जैसे आपकी फैमिली में मेंबर्स को, जो सारे मेंबर्स होंगे उनको एक साथ रख दिया जाए तो फैमिली बन जाती है, वैसे ही अलग अलग टर्म को एक साथ रख दिया जाए तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो गया। अब आइए हम सीखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। अब टर्म सीखने के बाद अब आइए हम सीखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। आइए अब देखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म क्या होते हैं। कोएफिशिएंट्स स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। कोएफिशिएंट्स ऑफ अ टर्म मतलब जो पद के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो देखिए कोएफिशिएंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक लिटरल कोएफिशिएंट्स और दूसरा होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। दूसरा होता है आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो जो कोएफिशिएंट्स ऑफ ए टर्म, किसी टर्म के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक लिटरल कोएफिशिएंट और दूसरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। लिटरल कोएफिशिएंट्स जो होता है ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होता है। जो अल्फ़ाबेट मतलब आपको देखने को मिलेगा ABC, जो वेरिएबल्स, बेसिकली हम इनको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स या हिंदी में इनको हम कह सकते हैं चर, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं लिटरल कोएफिशिएंट्स। और जो ये होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, फिक्स्ड वैल्यू किसी चीज़ की। तो जैसे एग्जांपल्स में अगर आपको देखना है, मान लीजिए 11x² लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हुआ आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, NCM लिख रहे हैं, समझ जाइएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो ये वाला जो पूरा पार्ट हुआ इसको कहेंगे लिटरल कोएफिशिएंट्स, ये हुआ लिटरल कोएफिशिएंट्स। तो किसी भी टर्म के दो कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है लिटरल कोएफिशिएंट्स, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। लिटरल कोएफिशिएंट्स मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में 1 ABC इस टाइप से XYZ, उनको कहते हैं लिटरल कोएफिशिएंट्स। और होते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, उनको कहते हैं जो आपकी फिक्स्ड वैल्यू में आते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो हमने सीखा कांस्टेंट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन,
टर्म, फिर कोफिशिएंट्स ऑफ अ टर्म। अब आइए देखते हैं लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्या होते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। देखिए, लाइक टर्म को हिंदी में कहते हैं, लाइक को कहते हैं लाइक टर्म और अनलाइक को कहते हैं अनलाइक टर्म। नहीं, ऐसा नहीं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स जो होते हैं उसमें जो होता है आपका लिटरल कोएफिशिएंट्स। लिटरल कोएफिशिएंट्स अभी हमने बताया क्या होता है। तो लिटरल कोएफिशिएंट्स मतलब जिनमें अल्फ़ाबेट वाला जो पार्ट है वो सेम है, तो उसे कहेंगे लाइक टर्म। जैसे 7x² -8x² -500 7x²। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका लिटरल कोएफिशिएंट्स ये सेम है, तो इसीलिए हम इनको कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं। अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो इसमें अगर आपका लिटरल कोएफिशिएंट्स जो होंगे, लिटरल कोएफिशिएंट्स ये अगर डिफरेंट हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे सेम है तो ये हुआ ये लाइक टर्म। अगर ये हो गए डिफरेंट, ये हो गए डिफरेंट, तो इसे कहेंगे अनलाइक टर्म। तो इसका मतलब यहाँ देख लीजिए अगर एग्जांपल, तो 7x² प्लस 5x, ये 5x³ -7x, यहाँ पे फिर 7x, ऐसे भी देख लीजिए, ये 7x ये 7x, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका जो लिटरल कोएफिशिएंट्स है ये अलग है। तो अगर लिटरल कोएफिशिएंट सेम हुए तो वो कहलाएगा लाइक टर्म, और अगर लिटरल कोएफिशिएंट्स अनलाइक वो डिफरेंट हुए तो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या सीखा। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद हमने सीखा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है विद द साइन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। फिर उसके बाद हमने सीखा टर्म। तो टर्म जो होता है वो टर्म जो होता है वो आपका पार्ट ऑफ, अरे क्या बोलते हैं उस एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, उसे कहते हैं टर्म। फिर आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। तो कोएफिशिएंट्स जो टर्म के होते हैं वो दो होते हैं, एक लिटरल कोएफिशिएंट और एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। लिटरल कोएफिशिएंट मतलब जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं लिटरल कोएफिशिएंट्स। फिर उसके बाद आपका आता है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स में जो फिक्स्ड वैल्यू आती है उसे कहते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप अगर देखना चाहें तो न्यूमेरिक मतलब अंक होता है, उसे कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद हमने देखा अभी ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब जिसमें लिटरल कोएफिशिएंट्स आपके सेम होंगे उन्हें कहेंगे लाइक टर्म्स, और जिसमें लिटरल कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे उनको कहेंगे अनलाइक टर्म्स। तो इतना करने के बाद आइए अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनके बारे में ये बेस आपका बनाया जा रहा था। तो इस बेस के बनने के बाद आइए अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मतलब बहुपद। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसमें पॉलिनोमियल्स मतलब आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगी। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगी उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। जैसे अगर यहाँ पे देखिए ये है 7x² प्लस 5x -3, ये मान लीजिए छोटी सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए तो इसमें जो आपका वेरिएबल है ये x² और x, इनकी पावर दोनों में है, ये जो x की पावर्स हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो सिंस क्योंकि पावर पॉजिटिव है इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। अगर ये पावर नेगेटिव हो जाती, मतलब जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए 4y³ प्लस 7x² प्लस 8y(x) -11,
ये देखिए, अब यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकेंड। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो x है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो कोई चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में जाती है। जैसे 8/x है, इस x को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये जो x की पावर 1 है ये ऊपर जाते टाइम x⁻ हो जाएगी -1, ठीक ना। तो ये जैसे ही ये पावर मतलब ये डिवाइड में हुआ, फ्रैक्शन में आया जैसे ही आपका वेरिएबल, फिर वो समझ लीजिए आप जो है, ऐसा नहीं फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में आया तो मान लीजिए यहाँ अगर -2 होता, ये -2 होता, ये ऊपर जाता तो x⁻+2 हो जाता, तब ये आपका पॉलिनोमियल बन सकता था। लेकिन जो वेरिएबल्स की पावर हैं वो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनते टाइम नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव में आ रही हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। बस पॉलिनोमियल की सिर्फ एक कंडीशन है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये आपका जो वर्ड है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स जो पूरी आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी उसमें वेरिएबल आपका वन ही होगा। मतलब x होगा तो पूरी इक्वेशन में x, y होगा तो पूरी इक्वेशन में y, z होगा तो पूरी इक्वेशन में z। तो कहने का मतलब जो वेरिएबल होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वो आपका वन ही होगा, तो उसे वन वेरिएबल कहेंगे। अब आइए देखते हैं डिग्री। डिग्री मतलब जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट इंडेक्स होगा, जो पावर होगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे 4x² + 8x - 11। ये देखिए ये पूरी इक्वेशन आपके पास, पूरा पॉलिनोमियल ये वन वेरिएबल में। अब जब डिग्री की बात आती है, डिग्री का मतलब इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा, मतलब इसमें वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल x², ये x, तो x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 2, तो जो डिग्री होगी वो 2 आएगी। सेम इसी टाइप से अगर और आप देखना चाहें, 8y³ + 7y² + 8y5 - 83। अगर इसमें देखना चाहें तो इसमें देखिए वेरिएबल वन ही है, क्योंकि हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सिंस वेरिएबल एक है लेकिन हमको वेरिएबल नहीं, हमको बतानी है डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है इन वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट इंडेक्स होता है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको जहाँ पे मिलेगी वो वेरिएबल और उसकी जो पावर होगी उससे कहेंगे, मतलब उस वेरिएबल की जो पावर होगी उसे कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जैसे देखिए y3 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये जो 5 होगा, ये 5 जो होगा, 5 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 5 जो होगा ये डिग्री होगा, ठीक ना। 5 जो होगा ये डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का। तो डिग्री पहचानना बहुत ही आसान है। आप पूरी पॉलिनोमियल का जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको देखिए, फिर उसमें एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट इंडेक्स है, पहले देख लीजिए इक्वेशन वन वेरिएबल में है कि नहीं। इक्वेशन वन वेरिएबल में है, तब आप देखिए कि उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, तो जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी वेरिएबल की, वही आपका डिग्री हो जाएगा। आइए अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ऑफ पॉलिनोमियल्स देखने के बाद आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। देखिए पॉलिनोमियल्स का टाइप एक तो डिग्री के रिस्पेक्ट में होता है, एक होता है टर्म के रिस्पेक्ट में। तो टर्म के रिस्पेक्ट में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये इस टाइप से। जो रिस्पेक्ट डिग्री के रिस्पेक्ट में होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में होता क्या है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, तो जो 1 होगी पावर आपकी होगी 1 होगी, उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल्स में अगर आपको देखना है तो एग्जांपल्स में 4x + 8 ये हो गया, और देखना है
7x माइनस वाई, ये देख लीजिए, सॉरी 1 वेरिएबल की बात हो रही, 7x माइनस 11, ये यहाँ पे देखिए ये जो पावर मिल रही वेरिएबल की ये 1 मिल रही, तो ये कैसा हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इसमें जो पावर होगी वो आपकी होगी 2, पावर होगी 2। तो इसमें एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11, ये हमको इससे मतलब नहीं, यहाँ मैक्सिमम पावर आप देखिए मैक्सिमम 2 मिल रही, तो ये जो आपका पॉलिनोमियल होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और एग्जांपल्स देखने हैं, 8y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 11, ये देख लीजिए ये भी। फिर आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेम टाइप से क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर आपकी होगी 3। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, वैसे हम ही बताए दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कोई भी आप ले सकते हैं। फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक, देखिए बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में था 2, बाई क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो 4 होगी, इसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इसे क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। अब इसमें एग्जांपल्स लेना है तो कुछ भी आप ले सकते हैं, जो मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए। फिर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, जो कि इसमें ओनली 1 टर्म जो आपका होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो केवल कांस्टेंट टर्म जिसमें होता है वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, 5 प्रकार के। एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 1, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपका, हम पावर किसकी बात कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स की पावर होगी। फिर अब 1 वेरिएबल की बात हो रही है, इसलिए वेरिएबल बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक ही कोई वेरिएबल होगा, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम पावर 1। फिर क्वाड्रेटिक में पावर हो जाएगी 2, क्यूबिक में हो जाएगी 3, बाई क्वाड्रेटिक में पावर हो जाएगी 4, और कांस्टेंट में आपका एक ही टर्म रहेगा जो केवल कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो ये सीखने के बाद अब आइए देखते हैं इस क्लास का लास्ट टॉपिक। फिर बाकी जो उसके ऑपरेशन हैं पॉलिनोमियल्स के, वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। अभी यहाँ हम देख लेते हैं जो आपका होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू टर्म। तो टर्म के रेस्पेक्ट में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, अभी तक हमने देखा डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। अब आइए देखते हैं जो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो किसी पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं उसके बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसके बेसिस पे ज़्यादा नहीं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक्सप्रेशन केवल 1 टर्म कंटेन करेगा, ओनली 1 टर्म, तो उसे कहेंगे मोनोमियल। जैसे आपके एग्जांपल्स में देखिए 8x स्क्वायर वाई, यहाँ पे देखिए जो हम टर्म की बात करते हैं वो टर्म केवल प्लस और माइनस के साइन पे सेपरेट होता है, प्लस या माइनस, उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं देखते हैं। आपने वो जब हमने अभी पढ़ाया था तो उसमें देखा होगा। तो जो टर्म की बात होती है वो सेपरेट होता है प्लस या माइनस से। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए हम इसको अलग नहीं, इसको एक ही टर्म काउंट करेंगे। फिर और एग्जांपल्स देखने हैं तो 4x⁵, ये इस टाइप के। यहाँ पे देखिए केवल एक टर्म, तो जो एक टर्म होगा उसके लिए मोनोमियल। फिर आइए देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में जो होगा उसमें एक्सप्रेशन कंटेन करेगा ओनली 2 टर्म्स, केवल 2 टर्म्स, उसे कहेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x⁵ प्लस 8x, ये हो गया आपका बाइनोमियल। इसी टाइप का और लेना हो 5y⁵ प्लस 7, सिर्फ 7 रख सकते हैं, 7y कुछ भी आपको लेना है, 7x या 7y ही रख लीजिए, 7x भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
ये वन टर्म 2 हो गए। तो 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल, 1 टर्म के लिए मोनोमियल, फिर आपका जो लास्ट बचता है वो है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल्स का मतलब है जिसमें आपका एक्सप्रेशन कंटेन करेगा 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स को हम कहेंगे, 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 11x² प्लस 12y प्लस 7, ये आपका देखिए 1 2 3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल। फॉर और एग्जांपल्स देखने हैं 18a⁴ प्लस 7b प्लस c, ये देखिए ऐसा आपको देखना है 1 2 3 टर्म्स हो गए, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो आई होप आपको आज की पॉलिनोमियल्स की क्लास समझ में आई होगी। अब जो इसका बचा हुआ पार्ट है ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।